एक महारानी जिसके खून में राजनीति है, उबाल है और साथ ही विरोधियों की हर चाल का जवाब भी है। बस नहीं है तो सिर्फ उनका समय, जिनके इशारे पर सूबे की सियासत में भूचाल आ जाता हो, ब्यूरोक्रेसी में चर्चाओं का दौर शुरू हो जाता हो, वो आज राजनीति का अज्ञातवास काट रही है। नमस्कार, राजनीति का टॉप फ्लोर देख रहे हैं आप और मैं हूँ राकेश कुमार। हम आज जिस महारानी की बात कर रहे हैं वो सिंधिया राजघराने की बेटी और धौलपुर के जाट राजघराने की बहू और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया है। अपनी बिंदास कार्यशैली से विरोधियों पर तीखे प्रहार करने वाली वसुंधरा राजे सिंधिया विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से चर्चाओं में हैं। उनके विरोधी बार बार ये बात करते हैं कि राजस्थान की राजनीति में वसुंधरा का ग्राफ उतर गया है, लेकिन हर बार उनकी शख्सियत विरोधियों के हौसलों को पस्त कर देती है। पिछले विधानसभा चुनाव में राजस्थान में हार के बाद भाजपा में किनारे कर दी गई पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे राजनीतिक जंगल में वनवास काट रही है, क्योंकि पार्टी आलाकमान राज्य में नेताओं की एक नई पीढ़ी का पोषण करने के लिए उनसे परे नजर आता है। राजस्थान बीजेपी में राजे अभी भी अकेली जननेता है, लेकिन खुद को अलग थलग पाती है। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि राजे एक ऐसे मोड़ पर है, एक बड़ी दुविधा का सामना कर रही हैं। या तो वो चुपचाप बैठी रहें या फिर सही समय का इंतजार करें, लेकिन चुनावी मोड़ पर बैठी सूबे की सियासत में इंतजार कितना करना होगा ये अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है। इसमें सवाल खड़ा होता है कि क्या बीजेपी बिना महारानी के चुनावी वेतरणी को पार करने की तैयारी में है, या फिर केंद्रीय आलाकमान अब राज्य को राजस्थान से बाहर निकालने के फैसले पर पीछे हटने को तैयार नहीं है। दरअसल करीब राज्य को राज्य से बाहर ले जाने की सियासत के तहत तकरीबन 4 साल पहले उन्हें सांत्वना के तौर पर राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का औपचारिक तमगा दिया गया था। यह कदम उन्हें राज्य की राजनीति से बाहर ले जाने के लिए ही उठाया गया था। कहा जाता है कि राज्य को राजस्थान विधानसभा में 72 बीजेपी विधायकों में से तकरीबन 80% विधायक और सूबे की 36 कौम का समर्थन प्राप्त है, लेकिन बावजूद इसके आज कोई भी उनके लिए बोलने को तैयार नहीं है। हालात ये हैं कि सूबे की सियासत में वसुंधरा राजे बीजेपी के लिए सिर्फ औपचारिकता बनकर रह गई है। यहाँ सिर्फ महारानी ही नहीं, उनके बेटे सांसद दुष्यंत सिंह भी सियासत का अज्ञातवास काट रहे हैं। झालावाड़ से 4 बार सांसद रहे राजे के बेटे दुष्यंत सिंह को न तो केंद्र सरकार में और न ही पार्टी में अभी तक कोई बड़ी भूमिका दी गई है। ऐसे में नजरअंदाज करने की पराकाष्ठा अब मानो सारी हदें पार करने पर आमादा हो। लेकिन पार्टी के अंदर खाने की बात की जाए तो भाजपा के एक वरिष्ठ नेता ने यहां तक कहा है कि यह सर्वविदित है कि उनके मोदी और तत्कालीन बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के साथ अच्छे संबंध नहीं थे। अतीत में जब पार्टी गजेंद्र सिंह शेखावत को राज्य भाजपा का अध्यक्ष बनाना चाहती थी तो वो राजे ही थी जिन्होंने इसका पुरजोर विरोध किया था। पार्टी के अंदरूनी कलह ने तब मदन लाल सैनी को सूबे की बीजेपी का प्रमुख बनाया था। बीजेपी नेता यहां तक कहते हैं कि भाजपा नेतृत्व को झुकना पड़ा क्योंकि पार्टी राज्य में सत्ता में थी और इकाई को तोड़ने के लिए कुछ भी नहीं करना चाहती थी। विधानसभा चुनाव के लिए टिकट वितरण के दौरान भी अमित शाह और राजे एक ही पृष्ठ पर नहीं थे। इससे साफ जाहिर है कि केंद्रीय आलाकमान के साथ वसुंधरा राजे की वैचारिक रूप से जो भी बातें हैं वो आज तक मिली नहीं है। एक अन्य नेता ने तो यहाँ तक कहा कि अगर भैरव सिंह शेखावत ने पार्टी का आधार बनाया तो उन्होंने इसे मजबूत किया और ये सुनिश्चित किया कि जाटों के वोट जो कहीं न कहीं कांग्रेस के फेवर में जाते हैं वो बीजेपी को मिले। जो कुछ अनसुना था, जो कुछ सुना गया था, उन सभी को दरकिनार कर दिया गया। उसके पास लड़ने की भावना है, वो लड़ाई जीतने के लिए कुछ भी करेंगी। ऐसे में उन्हें इसमें बर्खास्त करना सही नहीं होगा। वो सत्ता से बाहर हो सकती है, लेकिन फिनिक्स के रूप में फिर से उठ सकती है। जहां तक बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व का सवाल है तो विधानसभा चुनाव में पार्टी की हार के तुरंत बाद वे कथित तौर पर ऐसे बदलाव कर रहे हैं जो राजे की पार्टी पर पकड़ को कमजोर कर रहे हैं। और इसके तहत केंद्रीय नेताओं को सही समय का इंतजार था और वह सही समय अब राजे और राजस्थान दोनों के लिए घातक साबित हो रहा है। कहा जाता है कि एक दौर में राजे को दिल्ली में लालकृष्ण आडवाणी, अरुण जेटली और राजनाथ सिंह का बहुत ज़्यादा समर्थन प्राप्त था, लेकिन कॉर्पोरेट कल्चर में ढली बीजेपी के शीर्ष नेताओं ने समर्थकों को या तो मार्गदर्शक मंडल में शिफ्ट कर दिया या फिर लगातार उन्हें नजरअंदाज किया जाने लगा। ऐसे में राजे अपने उन तमाम अमूल्य सहयोगियों को खो चुकी जो कहीं न कहीं दिल्ली दरबार को उनके फेवर में रखते थे। लेकिन अब आपको बताते हैं कि उनकी राज्य को साइडलाइन करने से राजस्थान की राजनीति में उनका प्रभाव कैसे कम होता जा रहा है। जानकारों की माने तो राजस्थान में बीजेपी की 2 बार सरकार बनाने और लोकसभा चुनाव में पार्टी का परचम सिर्फ और सिर्फ वसुंधरा राजे के कारण संभव हो सका है। कांग्रेस नेताओं के आपसी विवाद के बीच सुर्खियों में आई वसुंधरा राजे ने कांग्रेस पर जबरदस्त प्रहार किया। उन्होंने कहा कि जितना अपमान सीएम गहलोत ने मेरा किया है उतना शायद किसी ने नहीं किया। ऐसे लोगों से मन मिल ही नहीं सकता। कुल मिलाकर के वसुंधरा राजे ने गहलोत के उस बयान पर उन्हें घेरने की कोशिश की है जिसमें गहलोत ने वसुंधरा पर आरोप लगाया था कि उन्होंने कांग्रेस की सरकार को बचाने में उनकी मदद की है। वसुंधरा राजे सिंधिया बीजेपी के नेताओं के मंसूबों को जिस चतुराई से और जिस होशियारी से विफल लगातार कर रही हैं वो उन्हें 39 साल के सियासी अनुभव की पाठशाला से मिला है। ऐसे में उन्हें हल्के में लेना सिर्फ मुसीबत के समय आंखें बंद कर लेना जैसा ही है। बहरहाल राजस्थान की राजनीति से वसुंधरा राजे के बाहर होने के बाद कहीं न कहीं बीजेपी आम आवाम से अपनी पकड़ को लगातार खोती जा रही है। राजे की गैर मौजूदगी से बीजेपी के जमीनी प्रयोग लगातार हवाई साबित हो रहे हैं, चाहे वो सतीश पूनिया का दौर हो या फिर सीपी जोशी का। आम आवाम आज भी उस आवाज को सुनने के लिए बेताब है जो अक्सर राजनीतिक मंचों से कही जाती है कि मैं आपकी बहू हूं
और आपके साथ लगातार खड़ी हूँ, लेकिन उस गूंज को बीजेपी के शीर्ष नेता लगातार नजरअंदाज कर रहे हैं, जिसका खामियाजा आने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है। राजनीति के टॉप फ्लोर में आज के लिए इतना ही। फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी राजनीतिक किस्से और कहानियों के साथ, जो बताएंगे आपको कि आखिर सियासत में चल क्या रहा है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार। देश और दुनिया की हर बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें नवतेज टीवी और पल पल के अपडेट्स के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें, क्योंकि आपकी खबरों का भरोसेमंद साथी है नवतेज टीवी।